बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये है संडे का व्लॉग। संडे का आगाज़ हमारा बड़ा अच्छा सा अपने बेटे के साथ, डैडी भी घर पे होते हैं तो उन्होंने बस इसको फ्रेश किया, चेंज किया, बिकॉज संडे की ड्यूटी डैडी की होती है। और बस फिर मैंने साथ साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर लिया था। ये गए हुए थे पराठे लेने के लिए, मज़ेदार सी चाय के साथ हमने मज़ेदार सा ऑमलेट खाया। संडे को यूजुअली मेरा यही होता है कि अच्छा सा कोई ब्रेकफास्ट बनाऊँ, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर साथ करना होता है। वैसे तो अकेले मैं डेली, आपको मैंने बताया, सुबह में चाय के साथ केक ले लेती हूँ या रस ले लेती हूँ, तो बस इसी तरह मेरा वीकडेज़ में नाश्ता होता है। लेकिन संडे का कुछ स्पेशल होता है, तो ये कह रहे थे कि चलो आज ऑमलेट बना लो, मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे ये ले आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, बहुत शदीद, किचन में थोड़ी देर भी खड़े नहीं हुआ जा सकता। बस फिर नाश्ता बनाने के साथ ही मैंने कहा आज हमने टाइम से निकलना है, साथ अपने सब काम ख़त्म करने। फिर हम लोग लेट निकलते हैं, मगरिब के टाइम बाहर जाते हैं, फिर बस लेट निकलना होता है और फिर लेट वापसी होती है और आधी चीज़ें हम ले लेते हैं, आधी रह जाती हैं। तो मैंने सर इनको पहले ही कह दिया था कि आज हम टाइम से अपने सारे काम करके फिर जाएंगे। तो कहते हैं चलो फटाफट रेडी हो जाओ। अभी हो रहे थे 2, फिर मुझे याद आया कि रात में हमें बहुत लेट हो जाता है आते आते, तो चले सालन वगैरह बना होगा तो टेंशन नहीं होगी। तो कीमा पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल के रखा था, थोड़ा मेल्ट हो जाए, फ्रीज़ हुआ हुआ कीमा था, तो मैंने कहा चलो आज कीमा आलू बना लेती हूँ। मसाला भून के अच्छे से उसमें पहले कीमा डाल दिया और फिर आलू डाल के उसको अच्छे से भून लिया, गलने के लिए रख दिया, और ये मज़ेदार सा कीमा तैयार था। ये मुझे कहते बस जल्दी करो निकलते हैं। मैंने कहा सालन बना लेने में मुझे, क्योंकि आते हुए हमेशा हम लोग को लेट हो जाता है, और बल्कि ये कह रहे थे कि वापस आके बना लेना। तो वापसी हमारी रात को 2 बजे हुई। सुबह फिर हम जिस तरह सारे काम रूटीन के ख़त्म करके हम लोग टाइम से घर से निकल गए थे। पहले अरेबियन सेंटर चले गए, वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोगों ने कहा कि इब्ने बतूता ही चलते हैं अगेन, वहाँ पे बड़ा अच्छी वैरायटी थी, स्टॉक था। तो और ये सूरज गरूब होने का मंज़र आप देख सकते हैं। मैंने कहा इस मोमेंट को मैं कैप्चर कर लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है सनसेट का टाइम, बहुत प्यारा लगता है। ये खूबसूरत जो मंज़र होते हैं, ये ब्यूटीज़ होती हैं, अल्लाह पाक की कुदरत भी हमें याद दिलाते हैं और हमें वो लम्हात याद दिलाते हैं जो हम हमेशा कभी खामोशी से गुज़र रहे होते हैं। कभी ड्राइव में कुछ यादें, कुछ मेमोरी, कुछ कभी बातें हो रही होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब ये वाला मोमेंट आता है तो बस खामोशी से हम इस दिन को सोचते हैं कि आज का दिन गरूब हो रहा है और कल फिर दोबारा इसी तरह एक नई दिन का आगाज़ होगा। ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती रहती है और गुज़रते लम्हों के साथ हम लोग भी जीते जाते हैं। ज़िंदगी में बड़ा कुछ हमारे साथ कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, इंसान उन लम्हों के साथ ही जीता रहता है। जीने का ही नाम ज़िंदगी है। ज़िंदगी का सफ़र भी चाहे कितना ही लंबा क्यों ना, उसने एक ना एक दिन गरूब होना ही है। इसी तरह ज़िंदगी जो गुज़र रही है, जो गुज़रता सूरज है जो गरूब हो रहा है, फिर नए दिन एक नई उम्मीद लेकर आता है। जब तक हम ज़िंदा हैं हमें उम्मीद के साथ और खुशियों के साथ जीना चाहिए अपनी ज़िंदगी को, और दूसरों के लिए, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए और बस खुश रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। ये यहाँ पे हम लोगों को एक प्रमोटर मिली थी, बहुत अच्छी थी, आई फॉरगॉट हर नेम, लेकिन इतनी फ्रेंडली थी। वो मोहम्मद आदम के साथ बातें कर रही थी और मोहम्मद आदम उनके साथ इतना प्ले कर रहे थे, हंस रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, बहुत रिलैक्स हो रहे थे। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जितना टाइम जो आपका हंस खेल के गुजर जाए, आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं इनको। मोस्टली यहाँ पे ऐसा होता है जैसे जो लोकल्स होते हैं स्पेशली, वो लोग अपने बच्चों को ऐसे हाथ भी नहीं लगाने देते हैं। सो ये मोहम्मद आदम को उठा रही थी, उसके साथ खेल रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश होती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्रेंडली हैं, स्माइली फेस के साथ सबको वेलकम करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अल्लाह पाक बस ऐसे ही सब बच्चों को रखे और इनको आगे चल के भी ऐसे ही फ्रेंडली सा बनाए, कॉन्फिडेंट बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। बस ये साथ साथ शॉपिंग चल रही थी, बैग्स ले रहे थे, बैक टू स्कूल स्टार्ट होने वाला है, सो काफ़ी ज़्यादा ऑफर लगी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे बैग्स, बहुत अच्छी वैरायटी के, बहुत अच्छी ऑफर में मिल रहे थे। सो पाकिस्तान में बच्चा पार्टी के लिए, अपने भाइयों बहनों के बच्चों के लिए इन्होंने भी लेने थे, मैंने भी बैग्स वगैरह लेने थे, सो वो हम लोग देख रहे थे। और ये मेरे आपने सेकंड लास्ट व्लॉग में देखा होगा, ये क्लच मैं लास्ट टाइम भी जब इब्ने बतूता आई थी लास्ट वीक, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैं छोड़ गई थी। फिर अब मैं जब संडे को गई तो मैं इनको कह रही थी, मैंने कहा नहीं अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये लेना है। कहते हैं अच्छा चलो ले लो। तो ये बस यूजुअली इनकी भी बात ठीक थी कि यूज़ नहीं होता ज़्यादा, तो मैं तो प्रेफर करूँगा ये वाला जो ब्लैक वाला है, ये लो, ट्रैवल के लिए आप यूज़ कर सकती हो इसको, साइड पे क्रॉस बैग के तरह यूज़ कर लेना। और ये जो क्लच है गोल्डन सा, इसको आपने कहा आप कोई जाती जाती तो इस तरह हो नहीं मोस्टली, तो बट इट्स ओके, फिर भी इन्होंने ले ही दिया था, सो मान भी जाती हूँ कभी कभी। और ये मुझे शूज़ पहन के इतनी दर्द हो गई थी, हमेशा मैंने स्नीकर्स ही पहने होते हैं, कहीं पे भी मॉल में जाऊँ ईजी रहता है चलने के लिए। लेकिन उस दिन इन्होंने मुझे कहा कि नहीं ये फ्लैट पहन लो सैंडल, पहन तो मैं गई, लेकिन चल चल के मेरे तो पाँव में दर्द शुरू हो गई और मेरी तो फिंगर्स ऐसे ज़ख्मी हो गई थी। फिर मुझे इसके लिए, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मैंने लास्ट टाइम इब्न बतूता में बाउल और स्पून का सेट देखा था, बहुत अच्छा था, मैंने वो लेना था पाकिस्तान के लिए भी।
लेकिन जब हम उस दिन गए तो हम मुझे वो मिला ही नहीं। हमेशा बैड लक हमारे साथ, कभी ऐसे ही होता है, कुछ चीज़ हमें लास्ट टाइम पसंद आ जाए और छोड़ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम आते हैं तो वो होती ही नहीं है। फिर बस मुझे नहीं मिला, अब कुछ और अच्छा सा देखूँगी। इसका बैग भी और बाउल एंड स्पून भी इंशाल्लाह। ये अगेन लग रही थी, खाना तो बना हुआ था लेकिन मैं चल चल के थक गई, बहुत भूख लगी, कुछ लाइट सा खा लेते हैं। तो ये मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर कर रही थी और यहाँ पे आकर बाबा हेलो हाय करने के लिए ग्रीटिंग्स कर रहे थे और दुआएं ले रहे थे। इतना प्यार मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे आगे भी इसी तरह प्यार देने वाले हैं। और ये सेल्स कर रही थी, बड़ी खुश हुई थी कि कभी करी थी तो बहुत ऐसे स्माइल किए जा रहे थे और बहुत ऐसे रिस्पॉन्ड कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक सेहत के साथ रखें, जो मान लो अपनी दुआ में हमें याद रखा कीजिए और अल्लाह पाक सब बच्चों को अपनी मान में रखिए। ज़िंदगी इसी तरह चलते रहने का, गुजरते रहने का नाम है। वक्त की सबसे बड़ी अच्छी बात है गुजर जाता है, चाहे जैसा भी हो। हमारे अपनों को अल्लाह पाक सदा सलामत रखे, सेहत के साथ रखे, बस यही दुआ करती हूँ। हम सब की ज़िंदगी जितना भी टाइम लिखा है उसको गुजारना तो है ही, तो हंस के गुजारें या रो के गुजारें, गुजारना तो है ही। अप्स एंड डाउन्स, परेशानियाँ, मामलात सब के चलते रहते हैं, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है, मैं ये प्रेफर करती हूँ कि बस हंस खेल के ही गुजार लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने लाइफ पार्टनर भी ऐसा दिए हैं कि हम लोग बस जितना भी टेंशन हो गुजार लेते हैं। टाइम के साथ साथ इंसान सीखता भी बहुत कुछ है, तो बस उन सबको सीख के, अपनी गलतियों को सीख के, अपने आप को करेक्शन करके मूव ऑन होते रहना चाहिए और ज़िंदगी के साथ साथ चलते रहना चाहिए। जैसा वक्त गुजर रहा हो बस उसी के साथ, उसी लिहाज से चलना चाहिए। मैं तो ये सोचती हूँ। और बाकी अल्लाह पाक सब मामलात सबके दुरुस्त करे। ये हम लोग देखे थे, मुझे समझ नहीं आई, इनको भी नहीं आई थी, अरबी में सब लिखा हुआ था, इंग्लिश में भी नहीं लिखा हुआ था। कुछ म्यूज़ियम, कुछ पता नहीं क्या था ये, कुछ आई डोंट नो। सो बस यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये रिवॉल्व हो रहा था, घूम रहा था और कुछ इसकी कोई लॉजिक की होगी डेफिनेटली। तो इब्ने बतूता में ये है कि डिफरेंट जो एरियाज़ है ना, वो एक इजिप्ट का है, इसी तरह डिफरेंट टाइप्स की, जैसे ये इजिप्ट की वॉल्स वगैरह थी और उसके लिहाज से डेकोरेशन हुई हुई थी। कल्चरल सा है बड़ा और डिफरेंट। ये पीछे आपको दोनों बाप बेटा की आवाज़ें आ रही होंगी। डैडी इस टाइम पे लंच टाइम पे थोड़ी देर घर आए थे, तो मैंने कहा आप आदम के साथ थोड़ा प्ले टाइम करें और थोड़ा उनको नींद भी आ गई थी, उनको सुलाने की कोशिश करें, मैं ज़रा अपना वॉइस ओवर कर लूँ। इसी तरह बस मैं टाइम निकालती हूँ हर चीज़ का, हर काम का, इनको साथ मैनेज करती हूँ, घर के काम भी साथ मैनेज कर लेती हूँ। तो बस हम गुजर रहे थे, तो R&B भी बहुत अच्छा है इब्ने बतूता। मैं तो कहती हूँ थोड़ा दूर है लेकिन अच्छा है। शॉप्स बहुत बड़ी हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है, बहुत अच्छे कलर्स हैं और रीज़नेबल भी हैं। बाकी सब ब्रांड से मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा है, ये हट के लगा है। वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। तो बस ये मुझे ये कह रहे थे कि हम हमेशा लेट निकलते हैं, जब शॉप्स बंद हो रही होती हैं तब हम लोग फाइनली निकलते हैं। सो रास्ते में आके बस हम लोग फ़्लाइट्स चेक कर रहे थे, ये फेयर्स वगैरह देख रहे थे कि PIA के और एमिरेट्स के, फ़्लाई दुबई के क्या रेट्स चल रहे हैं, क्योंकि आजकल में ये भी फ़ाइनल करना था इंशाल्लाह। तो बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आ रहा था एमिरेट्स में और PIA में। सो अब देखते हैं कौन सा फ़ाइनल होता है। टिकट्स कराने हैं क्योंकि आगे आगे फिर और ज़्यादा न्यू ईयर की वजह से और लोग वेकेशन से भी वापस आ रहे हैं तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो हम लोग ये लगेज के साथ देख रहे थे कि 25 kg का या 30 kg का लगेज हो तो कितना, उस पर थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था प्राइजेस का। तो ये फाइनल हो रहा है, बस ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था PIA में, ब्लू में और एमिरेट्स में। वैसे PIA और एयर ब्लू तो हमेशा लेट ही इनका जो टेक ऑफ होता है। सो हम प्रेफर कर रहे थे कि एमिरेट्स की अगर रीज़नेबल मिलती है तो वही कर लें। और ये आदम बाबा को नींद आ चुकी थी। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। हमें अपनी दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।